बिकरू कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कानपुर में विकास दुबे के गुर्गों के पोस्टर लगे हैं। विकास के साथियों की पहचान के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। विकास गैंग के सदस्यों की तलाशी के लिए चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। एनकाउंटर में शामिल आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम भी रखा गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पोस्टर जो है वो चस्पा कर दिए गए हैं। विकास के जो गुर्गे हैं, विकास के जो साथी हैं, उनकी पहचान के लिए बाकायदा पोस्टर जो है वो अलग अलग नाकों पर लगा दिए गए हैं ताकि इनकी पहचान हो सके। और इनाम भी इनके ऊपर घोषित कर दिया गया है। जो एनकाउंटर में शामिल थे उनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो फिलहाल लगा दिए गए हैं ताकि इनकी पहचान और जल्द से जल्द हो पाए। यहां पर जो कि विकास दुबे के साथी थे, विकास दुबे के साथ उस दिन मौजूद थे। जितने गुर्गे हैं उनको पकड़ने की कोशिश चल रही है। और कानपुर की ये तस्वीरें हैं बिकरू कांड पर। ये महत्वपूर्ण खबर, क्योंकि लगातार इस खबर पर पुलिस की निगाहें बनी हुई हैं और ऐसे में रोज नई नई चीजें जो हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। संकल्प इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प, लगातार पुलिस की कोशिशें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और उसी कड़ी में एक और ये कदम कि अब पोस्टर जो हैं वो लगा दिए गए हैं, फोटोज जो हैं वो चस्पा कर दी गई हैं। संकल्प, आवाज मिल रही है आपको हमारी? देखिए, मैं आपको बता दूं, लगातार जो पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता ये इस समय बनी हुई है कि जो इस मामले में फरार आरोपी हैं उनको किसी भी तरीके से पकड़ने की इस समय पुलिस रणनीति लगातार बना रही है। इसी के क्रम में पुलिस ने लोगों में एक जागरूकता फैलाने के लिए और कहीं ना कहीं जो ये आरोपी हैं इस पूरे मामले के, कहीं ना कहीं इस तरीके से खुले तौर पे कई बार देखा गया कि इनकी दबिश के आधार पर इनको पकड़ा गया मुखबिर की सूचना पे। तो वहीं इसी क्रम में पुलिस ने एक पोस्टर जारी किया। इनको कानपुर देहात के कई इलाकों में लगभग सभी थाना क्षेत्रों में चौराहों पे, प्रमुख चौराहों पे चस्पा कर दिया गया है और इसमें उन लोगों के नाम पे क्रॉस का चिन्ह लगा दिया गया है जो इस मामले में या तो एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए या पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस का यह मानना है कि जो आम जनमानस में ये शातिर अपराधी अगर किसी भी आसपास के गांव में रहते हैं या फिर अपना ठिकाना बनाए हुए हैं तो कहीं ना कहीं इस पोस्टर के द्वारा लोगों में जागरूकता आएगी और कहीं जो नंबर दिए गए हैं, पुलिस का ये कहना है कि पहचान बताने वाले की जो पहचान जो बताएगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा, किसी भी तरीके से उसके नाम को रिवील नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में पुलिस ने एक ये प्रयास किया है कि अपराधियों की धरपकड़ के लिए ये माना जा रहा है कि इलाकाई लोग अगर उनको इस पूरे पोस्टर में दिए गए किसी भी संदिग्ध पर शक होता है या ये जानकारी मिलती है कि आसपास के किसी इलाके में कोई ऐसा अपराधी विकास के साथ से जुड़ा हुआ शातिर अपराधी रह रहा है या किसी के घर में पनाह ली हुई है, तो ये जानकारी पुलिस तक आसानी से दी जा सकती है। इसके लिए नंबर भी जारी कर दिए गए हैं और अधिकारी और लोकल पुलिस की टीमें लगातार गाँव में जाके लोगों से संपर्क भी कर रही है और इस बात की जागरूकता फैला रही है कि किसी भी अपराधी को अगर कहीं भी देखा जाता है तो तत्काल पुलिस को इस मामले में सूचना दी जाए जिससे उसकी धरपकड़ सुनिश्चित की जा सके। बिल्कुल, यहाँ पर संकल्प अब ये कहा जा सकता है कि तमाम जो गुर्गे हैं जिनको पकड़ने की कोशिश लगातार चल रही है, ऐसे में ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि पोस्टर चस्पा किए गए, इसके साथ साथ इनाम भी घोषित किया गया। 25-25 हजार रुपए का इनाम बाकायदा घोषित किया गया है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये एक पुलिस ने ये जो पहल करी है पोस्टर चस्पा करने की, इस क्रम में की गई है कि इलाके के जो लोग हैं, जो वहां पे रहने वाले हैं, वहां के रहवासी हैं या जो ऐसे लोग हैं जो विकास के गुर्गों को शक्ल से पहचानते हैं, तो उनको चिन्हित करने के लिए और उनकी धरपकड़ के लिए एक पहल ये पुलिस की तरफ से की गई। और ये माना जा रहा है कि पुलिस लगातार इस पूरे इलाके में जहां पे विकास का वर्चस्व था वहां के लोगों से, लगातार प्रमुख लोगों से भी बातचीत कर रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि आखिर मूवमेंट उन गुर्गों का कहां से है। और ये माना जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि दो या तीन ऐसे गुर्गे हैं जिनको पुलिस जिनके करीब तक पहुंचने वाली है और कई ऐसे अहम सुराग लगे हैं जिनके तहत गिरफ्तारी उन गुर्गों की जा सकती है। लेकिन साफ तौर पे जहां एक तरफ लोगों में विकास का दहशत थी, लेकिन विकास की मौत की खबर के बाद विकास के विषय में लोगों ने, ग्रामीण हो या इलाकाई लोगों को, सबने जानकारी देना शुरू किया। इसी क्रम में पुलिस ने एक ये पहल करी और ये माना जा रहा है कि आम जनता के बीच में अगर ये अपराधी कहीं भी खुलेआम रह रहे हैं या कोई इनको पनाह दिए हुए है तो इसकी खुलासा जल्द हो सकता है। इसको मानते हुए जो है पुलिस ने फिलहाल ये पोस्टर चस्पा कराए हैं और ये माना जा रहा है कि अगर इलाके में कहीं भी इनकी मूवमेंट दिखती है इस पूरे मामले से जुड़े हुए अपराधियों की, तो इलाकाई लोग या जो भी संबंधित व्यक्ति उसको देखता है वो पुलिस को आसानी से सूचित कर सके। इसके तहत उसमें नंबर दिए गए और ये भी बताया गया है कि नाम बताने वाले की
जो नाम है, जो सूचना देगा इस पूरे मामले में, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। उसको किसी भी तरीके के उसके नाम को पुलिस की तरफ से डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। तो एक ये बड़ा प्रयास माना जा रहा है अपराधियों को पकड़ने के लिए, जो इस पूरे मामले में फिलहाल फरार चल रहे हैं। और पुलिस का ये मानना है कि जल्द ही पकड़े गए आरोपियों से जो पूछताछ हो रही है उसके सबूतों के आधार पे, और जो अभी फरार इस पूरे मामले में लोग चल रहे हैं, जो आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी जघन्य वारदात में विकास का साथ दिया था, फायरिंग करी थी पुलिस टीम में जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, वो भी जल्दी पुलिस की पकड़ में आएंगे। बिल्कुल निश्चित संकल्प, जल्द ही पुलिस की पकड़ में तमाम लोग आएंगे, तमाम गुर्गे विकास दुबे के आएंगे। संकल्प यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऐसे कितने पोस्टर हैं जो कि चस्पा किए गए हैं कानपुर में, और किस किस जगह ये पोस्टर जो हैं वो चस्पा किए गए हैं, ताकि ये जो गुर्गे हैं विकास दुबे को जल्द से जल्द पकड़ में आए और तमाम और जो चीजें हैं वो इस केस को लेकर सामने निकल कर आए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो चौबेपुर का इलाका है या शिवली इलाका या कानपुर देहात का वो इलाका जहां पे पुलिस को ये क्लूज मिल रहे थे, इनपुट्स मिल रहे थे कि वो जो बदमाश जो आसपास के इलाकों में वहां के निवासी हैं, या वो संभावित इलाके जहां पे उन बदमाशों के मूवमेंट ट्रैक किए गए थे, या वो संभावित इलाके जहां पे उन बदमाश जो वो बदमाश थे इस पूरे मामले में जिन्होंने वारदात में शामिल रहे विकास के साथ में, वो किन इलाकों में रह सकते हैं। उन संभावित इलाकों में कानपुर देहात के कई थाना क्षेत्रों में ये पोस्टर लगाए गए हैं। और ये भी आपको बताना चाहूंगी, साथ ही जो टोल प्लाजा है, 12 टोल प्लाजा हो, उन्नाव का टोल प्लाजा हो, वहां भी इस तरीके के पोस्टर पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं कि जिससे कि आने जाने वाले लोगों पर जहां जनता भी अपनी नजर रख सके, वहीं टोल पे काम करने वाले कर्मचारी जो हैं वो भी एक तरीके से अगर उनको भी कोई शक होता है या कोई संशय होता है किसी संदिग्ध व्यक्ति को लेकर कि वो विकास के गिरोह का कुख्यात अपराधी है, तो वो भी इस मामले में जानकारी पुलिस को दे सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संकल्प तमाम जानकारी देने के लिए इस पूरे मसले पर।